तो दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। डिक्लेयर हो गया है CUET PG 2024 का एग्जामिनेशन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जनवरी 2024 तक खुली हैं और 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा फॉर एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनॉमस कॉलेजेस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करवाएगी और क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग-अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है एडमिशन की, तो एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का सिस्टम निकाला गया है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स एक साथ आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और लास्ट डेट का ध्यान रखते हैं, क्या करना है, कहाँ एडवर्टाइज़मेंट मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ी है, कैसे सबमिट करनी है, इसकी डिटेल्स को देखने के लिए चलते हैं गूगल सर के पास। तो भई ये खुल गया गूगल और गूगल में सबसे पहले हम लोग टाइप करते हैं CUET 2024 CUET 2024 पीजी जब टाइप करेंगे तो हमारे सामने CUET पीजी का खुल जाएगा पोर्टल और CUET पीजी 2024 में जाएंगे जब हम लोग, तो इसको क्लिक करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट में। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पीजी 2024 सबसे पहले आपके पास यही आ जाएगा और फिर हम लोग इसमें अगर स्क्रॉल करते हैं नीचे तो ये देख रहे हैं आप इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024 और पब्लिश 26 दिसंबर 2023 को पब्लिश हुआ। 2-3 दिन ही हुए हैं इसको पब्लिश हुए और चल के देखते हैं कि इसमें क्या है। इस टैब को आप क्लिक करेंगे तो फिर हम डिटेल फर्दर हमको मिलेगी। तो इस टैब को क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास ये नोटिफिकेशन वाला पेज खुल जाता है और इस नोटिफिकेशन वाले पेज में मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा प्रॉपरली। तो ये है पब्लिक नोटिस 26 दिसंबर 2023 इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ been mandated by Ministry of Education and UGC to conduct the CUET for admission to postgraduate programs in Central University and other participating universities, institutions, organizations and autonomous colleges। तो भाई सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पूरे देश भर में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, जो CUET की वेबसाइट के थ्रू ये pgcut.samrath.ac.in के थ्रू आपको मिलेगा और 26 दिसंबर 2023 से 24 दिसंबर 2024 तक ये खुला रहेगा। 11:50 यानी रात भर लगभग खुला रहेगा और रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, 11:50 पे बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 जनवरी जो डेट है वो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू द क्रेडिट कार्ड, फी की सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए। और फिर अगर करेक्शन कुछ करना है पर्टिकुलर्स में आपको तो 27 जनवरी से 29 जनवरी तक आप कर सकते हैं। सिटी इंटीमेशन की कौन से सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं, ये 4 मार्च 2024 तक रहेगा और फिर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 7 मार्च 2024 को। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 के बीच में है और फिर जो अगर आंसर की है उसको चैलेंज करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है 4 अप्रैल 2024 तक। तो क्या शिफ्ट्स होंगी? नॉर्मली 3 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है, आगे डिटेल इसकी जाके देखेंगे। और जो वेबसाइट्स हैं nta.ac.in और फिर pgcuet.samrath.ac.in ये इसका लिंक्स दिए गए हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हमको कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्कीम ऑफ एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन टाइमिंग, फी, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, ये सारा का सारा pgcuet.samrath.ac.in पे है। इस लिंक को अगर हम क्लिक करते हैं तो हम लोग फिर पहुंच जाएंगे समरथ एसी वाले पोर्टल पे। तो इसमें CUET का इसमें लिखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन सिलेबस यूनिवर्सिटीज कोर्सेज, तो ये सारा का सारा डिटेल इसमें मेंशन है। अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका सेंट्रल CUET के थ्रू एग्जामिनेशन हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग-अलग स्टेट्स में, उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दी है, काफ़ी लंबी-चौड़ी लिस्ट है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं,
उनकी भी इसमें लिस्ट्स मेंशन है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी है या भारत यूनिवर्सिटी है, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया है, ये भी इनकी भी लिस्ट इसमें मेंशन्ड है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करते हैं। ये सारी की सारी इसमें लिस्ट्स मेंशन है। उन यूनिवर्सिटी के जो लिंक्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाके उन पर्टिकुलर कोर्सेज़ में जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर एक टैब है कोर्सेज़ का जिसमें कि कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, तो ये आप लोग जा सकते हैं। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ फूड, तो वही फूड के लिए फूड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है, तो ये इसमें मैप होके आ गया कि कहाँ पे है और एमिटी यूनिवर्सिटी में कहाँ पे है। ये सारे के सारे एमटेक फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, ये प्रोग्राम्स हमारे पास निकल के आ गए। वैसे ही अगर मैं करता हूँ ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी का मैंने जैसे ही किया, तो ज्योग्राफ़ी के कोर्सेज़ जहाँ-जहाँ पे हैं, एमएससी ज्योग्राफ़ी, ज्योग्राफ़ी, एमए ज्योग्राफ़ी, ये सारे के सारे आ गए जहाँ-जहाँ पे ज्योग्राफ़ी के कोर्स ऑफ़र होंगे। तो कुल मिला के आपका जो भी इंटरेस्ट है, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं ये कोर्सेज़ वाले टैब में जाके और फिर आप क्विक प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फिर आगे है एप्लीकेशन गाइड, जिसमें कि आपके लिए एक सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें एप्लीकेशन की गाइड के फॉर्म में खुल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना है, फिर फ़ी का स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जाके पढ़ते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि आप एप्लीकेशन गाइडलाइंस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर कुछ एफएक्यूज़ दिए हैं जिसमें कि क्या-क्या अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो एफएक्यूज़ में बहुत सारे डाउट्स कवर्ड रहते हैं। तो लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, ये एफएक्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है। तो भई फिर वापस आते हैं अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएँगी। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 26/12/2023 से शुरू हो चुका है ऑलरेडी और 24/1/2024 तक चलेगा और जो फ़ी का ट्रांज़ैक्शन है वो 25 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें मेंशन किया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। ₹1200 फ़ीस है एप्लीकेशन 2 पेपर्स तक के लिए और अगर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर ₹600 और इसकी फ़ीस है। और मैं आपको बताता हूँ 300 सिटीज़ इसमें इंडिया में हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो बहुत बड़े स्तर पे ये एग्ज़ाम होता है। और इसके अलावा 24 के करीब ऐसी भी कंट्रीज़ हैं बाहर इंक्लूडिंग श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और एशियन कंट्रीज़, नेपाल। तो ये इन कंट्रीज़ में भी इसका एग्ज़ाम होने वाला है पीजी का और 24 कंट्रीज़ हैं लगभग जहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो अगर आउटसाइड इंडिया पे आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको ₹6000 फ़ीस है और अगर विद इन कंट्री करते हैं तो ₹1200 जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए ₹1000, एससी, एसटी के लिए ₹900 और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए ₹800। तो ये फ़ी का कुछ स्ट्रक्चर इसमें मेंशन किया है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फ़ी इसमें पे कर सकते हैं। और फिर इसमें लिखा है कि कौन-कौन से इवेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं 27/1/2024 से लेके 29/1/2024 तक आप पर्टिकुलर्स में करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका नाम गलत हो गया है, कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, कोई चॉइस अगर आपकी गलत हो गई है, तो उसमें आप करेक्शंस कर सकते हैं। और एडवांस सिटी जो इंटीमेशन है, वो आप 4 मार्च तक दे पाएँगे। 7 मार्च को आपका डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड और फिर डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 11 से लेके 28 तक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। 4 अप्रैल तक आप जो आंसर की है उसको चैलेंज कर सकते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होने वाला है 105 मिनट का एग्जाम होगा, 3 शिफ्ट में चलेगा और फिर वेबसाइट्स पे इसकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएँगी। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कुछ आपको मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ कि पहला तो ये है कि सीयूईटी सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर पाएँगे और कोई दूसरा मोड नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको सिर्फ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है, बाकी और कुछ नहीं सबमिट करना है। तो 2 फॉर्म्स इसमें मिलेंगे, एक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा और फिर दूसरा फॉर्म होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा और एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी और जो आपके किस फ़ॉर्मेट में उस फ़ोटोग्राफ को आपको अपलोड करना है, ये भी इसमें सब चीज़ मेंशन्ड है। फिर फ़ी पेमेंट के मोड्स लिखे हैं स्टेप नंबर 3 में कि 1 और 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो स्टेप नंबर 3 है, वहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सर्विसेज़ के थ्रू आप अपना फ़ी पे कर सकते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स इसमें मेंशन करी है। देन अगर हम लोग आगे चलते हैं तो फिर ये फर्स्ट चैप्टर आ गया जो एनटीए के बारे में बताता है, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है एग्ज़ामिनेशन स्कीम कि एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है, तो सीयूईटी 2024 पीजी का जो कोर्स है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड ही होगा इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
और जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, एक्सेप्ट फॉर एमटेक इन हायर साइंसेस या आचार्य के जो पेपर होंगे या एमटेक के जो हायर साइंसेस के क्वेश्चन पेपर हैं, तो वहाँ पे हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं होगा, वरना इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स इसमें रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा कि मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स होंगे इसमें और आपको एक पेपर चूज़ करना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 105 मिनट का रहेगा और क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। 4 मार्क आपके करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आंसर गलत हो गया तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये आपको देखना होगा, ये भी आपको समझना होगा। फिर जो कोर्सेज़ हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, इसमें एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट से लेके बीएड से लेके डिज़ास्टर स्टडीज़ और फिर एमए, देन लैंग्वेजेज़, बहुत सारी लैंग्वेजेज़ के कोर्सेज़ हैं और फिर साइंसेज़ के हैं, सारी एग्रीकल्चरल साइंसेज़ और बायोकेमिस्ट्री, आर्किटेक्चरल प्लानिंग, बॉटनी, कंप्यूटर साइंसेज़, क्रिमिनोलॉजी, फूड साइंस, फोरेंसिक साइंस, जियोफिजिक्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोडायवर्सिटी, सीड साइंस, लाइफ साइंसेज़, मटीरियल साइंसेज़ और सारे के सारे साइंसेज़। फिर ह्यूमैनिटीज़ के कोड हैं, सारी ह्यूमैनिटीज़ के डांस, फाइन आर्ट, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिलॉसफी, तो ये सोशल वर्क, ये सब चीज़ है। एंड देन एमटेक इन हायर स्टडीज़, केमिकल, थर्मल, पॉलीमर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे एमटेक के कोर्सेज हैं जो इसमें मेंशन्ड हैं। और फिर आचार्य वाले कोर्सेज हैं जिसमें कि जो हमारे शिक्षा आचार्य, हिंदू स्टडीज़, जैन दर्शन, इन सब सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अपने हिसाब से सारा जो भी एलिजिबल आप जिस सब्जेक्ट में हैं उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करेंगे और फिर मार्किंग स्कीम जैसे मैंने बताया कि हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स, अगर सही आंसर है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। फिर सिलेबस जो है, सीयूईटी का जो सिलेबस है, एंट्रेंस सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर वुड बी अवेलेबल ऑन एनटीए और समर्थ वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन जो है इसमें लिखा है, फॉर अपीयरिंग इन सीयूईटी पीजी 2024 देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट का चक्कर नहीं है, लेकिन या तो आपने बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए या फिर आप 2024 में अपीयर हो रहे होंगे उसमें, तो आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा है, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहाँ की जो एज रिक्वायरमेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप उनकी वेबसाइट पे जाके, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर लीजिएगा। और फिर कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम इसमें मेंशन किया है कि क्या पैटर्न रिजर्वेशन के लिए फॉलो किया जाएगा, कितनी सीट्स कौन-सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी, वो सारी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। चॉइस ऑफ सिटीज़ की अगर जहाँ तक बात आती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि वो एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो कि एक एनेक्स्चर की फॉर्म में दी है, अपेंडिक्स 1 में, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो उसमें सारे के सारे चॉइसेस मेंशन्ड हैं। तो आपको 2 सिटीज़ को चूज़ करना होगा, एक जहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस आपका है, उसके आस-पास की कोई सिटी, या फिर जो आपका प्रेज़ेंट एड्रेस है, उसके आस-पास के किसी सिटी को करना है। तो नॉर्मली आपको अपनी चॉइस के हिसाब से सेंटर मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे रीज़न कभी-कभी ऐसे होते हैं कि कहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं है या कोई एक ही कैंडिडेट है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है आपको कहीं आस-पास का सेंटर दिया जाए जो आपने ऑप्ट ना किया हो। ई एडमिट कार्ड आप समर्थ.ac.in से डाउनलोड करेंगे और जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट में है। पहली शिफ्ट 9 बजे से 10:45 तक, फिर सेकंड शिफ्ट 12:45 से 2:30 तक और थर्ड शिफ्ट 4:30 से 6:15 तक। तो इस प्रकार से 1 घंटा 45 मिनट का 105 मिनट के 3 एग्जाम आपके होने वाले हैं और ये तीनों शिफ्ट में ही चलेंगे। और एनटीए का जो स्कोर है, जो एनटीए स्कोर सीयूईटी-पीजी वुड बी वैलिड फॉर एडमिशन टू एकेडमिक 24-25। ऐसा नहीं है कि आप इस साल आपने एग्ज़ाम दिया तो अगले साल एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ़ 24-25 का जो एकेडमिक ईयर है, उसी में ही आपका स्कोर वैलिड होगा, यानी कि अगर आपने इस साल एग्ज़ाम दिया, तो आप इसी साल ही एलिजिबल रहेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं डिटेल में, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं और फिर आप इसमें, फिर उसके बाद कुछ इसमें जो फॉर्मेट्स हैं, वो लगे हैं कि इनकम के लिए और कैटेगरी के लिए आपको कौन-सा सर्टिफ़िकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। फिर आगे अगर चलते हैं, तो हम पहुँच जाएँगे इसमें एनेक्स्चर पे, जहाँ पे लिस्ट ऑफ सिटीज़ है। तो भई ये आपके काम की है अपेंडिक्स 1। और जैसा मैंने कहा कि हर स्टेट में बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। आप अपने आस-पास की सिटी में कहीं क्लिक कर सकते हैं और 300 के आस-पास इसमें सिटीज़ हैं जो कि इंडिया में हैं और फिर कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसी जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी एग्ज़ाम हो रहा है आपका। तो
वो ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है। ये देखिए तो 300 तक हमारे पास वेस्ट बंगाल सूरी आ गया डब्ल्यूबी 2022 और उसके बाद आता है बहरीन, श्रीलंका, कतर, यूएई, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, हांगकांग, मॉरिशस, रशिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम। तो भाई बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और इन कंट्रीज़ में भी एग्ज़ाम होगा, तो ये सेंटर्स भी आप भर सकते हैं। तो ये है सिटी प्रेफरेंस। तो कुल मिला के फिर उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम बताया कि कैसे आप फ़ी के पे करेंगे और क्या उसमें चार्जेस लेवी होते हैं जो बैंक्स के पार्ट पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी हैं और फिर सीबीटी गाइडलाइंस दी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा, कैसा आपका लॉगिन पेज क्या होगा, वेलकम स्क्रीन क्या रहेगी, सारी की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को आप देख सकते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और सब लोग जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूईटी के थ्रू वो इसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सीयूईटी पीजी 2024 और एनटीए की वेबसाइट पे जाके samrat.ac.in पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करेंगे और बहुत जल्दी किसी दूसरी अपॉर्च्युनिटी के साथ, दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।